Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. MCQs 7 के अंतर्गत कुछ और क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ बात कर लें। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय समाज मातृस्थानीय है। यहाँ जनजातीय समाज का नाम दिया हुआ है जो हमें बताना है कि कौन सा समाज मातृस्थानीय है। ऑप्शन ए है खरिया, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी हो। तो यहाँ फर्स्ट का सही आंसर है सी, खासी जनजाति मातृस्थानीय होती है। फर्स्ट का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए है सामान्य विश्वास, ऑप्शन बी भूभाग, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी आत्मअस्थायीकरण। तो यहाँ पूछ रहा है मानव और पशु समाज में किसके कारण अंतर माना जाता है। तो 2 का सही आंसर है सी, संगठन का पशु समाज में अभाव होता है, इसी कारण मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर है। 2 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है। किस समाज को हम उत्तर औद्योगिक समाज मानेंगे। ऑप्शन ए है तेल संपन्न राष्ट्रों में समाज, ऑप्शन बी विकासशील समाज, ऑप्शन सी परंपरावादी समाज, ऑप्शन डी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। तो यहाँ हमारा आंसर बनता है 3 का डी, क्योंकि उत्तर औद्योगिक समाज औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज की बात करता है। तो 3 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस जनजाति में भाई तथा बहन का छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं। यहाँ भाई बहन में कुछ निषेध दिए गए हैं। ये एक छत के नीचे नहीं रह सकते, साथ साथ भोजन नहीं कर सकते। किस जनजाति में यह पाया जाता है। ऑप्शन ए है वेड्डा, ऑप्शन बी जूलू, ऑप्शन सी वैगा, ऑप्शन डी होपी। तो 4 का सही आंसर है यहाँ वेड्डा। वेड्डा जनजाति में भाई बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते हैं और ना ही एक साथ भोजन कर सकते हैं। 4 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। महिला को संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन ए है न्यूर, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी सेमानागा, ऑप्शन डी भूटिया। तो यहाँ 5 का सही आंसर है सी, सेमानागा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है नायर, ऑप्शन डी रेगमा नागा। तो यहाँ 6 का सही आंसर है नायर। नायर जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधी जाती है। 6 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस जनजाति के मानव हत्या करने को समानतः न्याय संगत मिली हुई है जब हत्या करने वाले के अपराध को दंडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है। ऑप्शन ए है खरिया, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कमार, ऑप्शन डी टोडा। तो यहाँ 7 का सही आंसर है गोंड। गोंड जनजाति में इस तरह से बात है कि मानव हत्या करने वाले को माफ़ किया जाता है जब वह अपराध को दंडिक भोज देने की दशा में होता है। तो 7 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए। ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी हो। इस तरह का कार्य हो जनजाति में पाया जाता है। वो बारिश के लिए आग जलाते हैं ताकि उससे धुआं हो और वो आसमान में बादल छाए। 8 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है। ऑप्शन ए है ए बी नायकर, ऑप्शन बी डार्क,
ऑप्शन सी परेटो, ऑप्शन डी कोज़र। तो यहाँ 9 का सही आंसर है परेटो। परेटो महोदय समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। 9 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ वर्ग संरचना पे मत जाइएगा, यहाँ पूछ रहा है सर्वप्रथम वर्ग संरचना कब विकसित हुई। ऑप्शन ए है आदिम समाज, ऑप्शन बी जनजातीय समाज, ऑप्शन सी कृषक समाज, ऑप्शन डी औद्योगिक समाज। तो यहाँ देखें तो 10 का सही आंसर है सी कृषक समाज। कृषक समाज में से ही वर्ग संरचना विकसित होनी शुरू हो गई थी। 10 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है संपूर्ण समाज, ऑप्शन बी आंशिक समाज, ऑप्शन सी आंशिक संस्कृति, ऑप्शन डी संपूर्ण एवं आंशिक समाज। तो जनजातीय समाज अपने आप में संपूर्ण समाज होता है। 11 का सही आंसर ए संपूर्ण समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? मातृसत्ता की अवधारणा का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए है फ्रेजर, ऑप्शन बी हेनरी मैन, ऑप्शन सी मैकलिनन, ऑप्शन डी मनु। तो यहाँ 12 का सही आंसर है मैकलिनन। मैकलिनन महोदय ने मातृसत्ता की अवधारणा की बात की है, हेनरी मैन ने पितृसत्ता अवधारणा की बात की है। तो 12 का यहाँ सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाजों में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? अर्थात यहाँ जो समाज, जिन समाजों के नाम दिए गए हैं वो मातृसत्तात्मक भी है और उसमें जाति व्यवस्था भी पाई जाती है। ऑप्शन ए है जैनसार बाबर के खस, ऑप्शन बी मालाबार के नायर, ऑप्शन सी बिहार की खांसी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ 13 का सही आंसर है मालाबार के नायर। नायर जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज है और उनमें जाति व्यवस्था पाई जाती है। 13 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ मैचिंग करना है। सूची 1 में युवागृह के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जनजातियों के नाम दिए गए हैं। गिटियोरा नहीं है, गिटियारो है। ऑप्शन बी रंगभंग, सी में घोटुल और डी में चेम्पो। तो ए का गिटियारो पाया जाता है हो जनजाति में, रंगभंग भोटिया जनजाति में, घोटुल गोंड में, चेम्पो नागर में। तो यहाँ आपको कौन सा आंसर मिल रहा है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ आपको 14 का सही आंसर बन रहा है ए। 14 का सही आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जनजातीय समाजों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नांकित कूट का उत्तर दीजिए। जनजातीय समाज के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है जनजातीय समाज का ही एक स्वरूप है। दूसरा यहाँ कथन है ये निश्चित भू क्षेत्र में बसी होती हैं। तीसरा है इनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है। और चौथा, इनमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभ्य समाजों में नहीं पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो ये सभी लक्षण जनजातीय समाज के हैं। जनजातीय समाज का एक स्वरूप होता है, इनका एक अलग स्वरूप होता है। ये निश्चित भूभाग पे रहते हैं, इनमें आर्थिक पिछड़ापन भी होता है, इनकी विशिष्ट प्रथाएं भी होती हैं। तो यहाँ 15 का सही आंसर डी बनता है उपयुक्त सभी। ये सभी लक्षण जनजातीय समाज के से संबंधित हैं। तो 15 का सही आंसर है डी। तो यहाँ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात कर ली, देखा यहाँ। आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।